नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुखों के बीच स्थिर रहना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अध्याय और श्लोक की गहराई में उतरते हैं। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु वित्तस्पृह विरागी च विहाय साक्षी लोकोयं न व्याप्यते। जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता और सुखों में भी आसक्ति नहीं रखता, वही व्यक्ति साक्षी के समान है और वह संसार में प्रभावित नहीं होता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं। एक सच्चा ज्ञानी वह होता है जो इन दोनों में समान दृष्टि रखता है। जब हम दुखों में स्थिर रहते हैं और सुखों में आसक्ति नहीं रखते, तब हम साक्षी की भांति जीवन को देख सकते हैं। इस दृष्टि से हम अपने मन को शांत रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार की बाधाएं प्रभावित नहीं कर सकती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसका जीवन कभी कभी कठिनाइयों से भरा रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। उसके खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। रामू ने दुखी होकर सीता से कहा, सीता, अब हमें क्या करना चाहिए? हमारी मेहनत का फल तो बर्बाद हो गया। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यह जीवन का एक हिस्सा है। सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। रामू ने सोचा और कहा, तुम सही कह रही हो। हमें फिर से मेहनत करनी होगी। कुछ समय बाद रामू ने फिर से नए सिरे से फसल उगाने का निर्णय लिया। उसने अपने खेत में मेहनत की और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। फसल लहलहा उठी। एक दिन गांव के लोग रामू की फसल देखकर उसकी तारीफ करने आए। उन्होंने कहा, रामू, तुमने फिर से अपनी मेहनत से यह अद्भुत फसल उगाई है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे धैर्य और विश्वास का फल है। मैंने सुख दुख को समान दृष्टि से देखा। उस दिन रामू ने समझा कि भगवद गीता के इस श्लोक का असली अर्थ क्या है। उसने अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में सुख दुख को एक समान देखना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी ऐसी बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।